आज हम लोग जो है क्लास 11th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो बहुत ही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द कंपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। ठीक है, तो अब जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि हाउ हैज़ केमिस्ट्री कंट्रीब्यूटेड टू द नेशंस डेवलपमेंट। तो आंसर हो जाएगा इसका वेदर पैटर्न्स, ब्रेन फंक्शंस, कंप्यूटर ऑपरेशन, केमिकल इंडस्ट्रीज। फिर जो है हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर्स, एल्काइज एसिड, सेल्ट्स, डाइज, पॉलिमर्स, मेडिसिन, सोप्स। फिर जो है डिटर्जेंट, मेटल्स, एलॉयज एंड अदर फील्ड्स ऑफ केमिस्ट्री हैव ऑल कंट्रीब्यूटेड टू द नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, अब जो है तीसरा नंबर हम लोग का क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिफ्रेंशिएट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस इन टर्म ऑफ वॉल्यूम एंड शेप्स। तो जो है दे आर मतलब जो है फॉलोइंग, यहाँ पर ट्रबल्ड का मतलब फॉलोइंग होता है, मतलब निम्नलिखित। तो जो है प्रॉपर्टी, वॉल्यूम, शेप, सॉलिड, डेफिनेट और फिक्स्ड। क्या बोलते हैं, फिर लिक्विड में डेफिनेट होता है वॉल्यूम पर नॉट फिक्स्ड होता है। वो पानी को बोतल में मिला हो तो बोतल का रूप ले लेता है, या कंटेनर में रखो तो कंटेनर का रूप ले लेता है। तो जो है गैस का जो है मास भी डेफिनेट नहीं होता है और ना फिक्स शेप होता है, क्योंकि वो हवा मतलब गैस में सिर्फ ऑक्सीजन रहता है। अगर वो वातावरण में मिल जाएगा तो उसमें CO2 भी मिल जाता है, ये भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है नेम द डिफरेंट मेथड दैट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स। तो जो है तत्व को सेपरेट करने के लिए कंपोनेंट्स और मिक्सचर। ठीक है, फिजिकल प्रोड्यूसर्स सच एज हैंड पिकिंग, filtration, crystallization, distillation and all other can be used to separate the component of a mixture। अब जो है यहाँ पर जो है 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है क्लासीफाई फॉलोइंग एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स, एयर, ग्लूकोज, गोल्ड, सोडियम एंड मिल्क। तो फ्रॉम द सब्सटेंसेज गिवन इन द क्वेश्चन ग्लूकोज, गोल्ड एंड सोडियम आर द प्योर सब्सटेंसेज वाइल एयर, मिल्क एंड द मिक्सचर। ठीक है, एयर मिल्क आर द मिक्सचर। ठीक है, अब जो है 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स, गिव एन एग्जांपल। तो जो है ये एग्जांपल जो है मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में, तो मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ आइदर डिस्टिंक्ट एटम्स और द सम एटम्स। ठीक, व्हेन टू और मोर डिस्टिंक्ट एटम्स join in a simple proportion a compound is created. For example, a hydrogen molecule has 2 hydrogen atoms, but a water molecule has 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. For an example of H2O, carbon dioxide, etc. ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का बोल रहा है हाउ कैन वी separate the components of a compound। तो the components of a compound cannot be separated by physical methods, they can only separated by chemical methods। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ आर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कूलर, ऑर्डर एंड other physical properties can be measured or observed without changing the substance's identity of or composition, whereas chemical properties require a chemical change to be measured। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बोल रहा है व्हाट आर टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो द डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट आर द इंग्लिश सिस्टम एंड द मेट्रिक सिस्टम। 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो जो SI यूनिट हो जाएगा kg मीटर पर क्यूब। ठीक है, मीटर पर क्यूब SI या डेंसिटी का SI यूनिट हो जाएगा। अब जो है व्हाट आर द रेफरेंस पॉइंट इन थर्मोमीटर विथ सेल्सियस स्केल। तो थर्मोमीटर विथ सेल्सियस स्केल आर सेलिब्रेटेड फ्रॉम 0 डिग्री to 100 डिग्री सेल्सियस where two temperatures are the freezing and boiling of water। What is the SI unit of volume? What is the other common unit which is not an SI unit of volume? So the SI unit of volume is meter per cube, while liter is the common
कॉमन यूनिट विच इज नॉट अ एसआई यूनिट। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। तो प्रिसिशन रेफर्स टू हाउ नियर डिफरेंट मेजरमेंट्स फॉर द सेम अमाउंट आर to each other. तो accuracy when comparing the observed value to the real values of the outcome. Accuracy inform us how close they are। 40 नंबर में बोल रहा है what do you understand about significant figure। तो significant figures are used to define those number which have some uncertainty in the form of digit। Considering the following example, if we have 5.756 value then it has 4 significant figure। ठीक है, 15 नंबर में बोल रहा है स्टेट लॉ और डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक, तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ लॉ ऑफ constant proportions which states those proportion which states that a given element always contains exactly the same proportion of element by weight। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्टेट अवोगाद्रोज लॉ। तो अवोगाद्रोज लॉ स्टेट that at same temperature and pressure gases which have equal volume will contain equal number of molecules। 17 number question बोल रहा है define one atomic mass unit AMU। ठीक, तो one atomic mass unit is defined as the mass that is exactly equivalent to 1/12th of the mass of a carbon atom, whereas the mass of a carbon atom is 12.0107। 80 नंबर क्वेश्चन में व्हाट इज फॉर्मूला मास। तो जो है व्हेन अ मटेरियल हैज a three-dimensional structure and does not include discrete molecules as component particles, the molecular mass is calculated by summing the atomic masses of all the individual atoms present in that composition। अब जो है 19 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन मोल। तो a mole of a material or particle is defined as having exactly 6.02 into 10 to the power 23 particles, which can be atoms, molecules or ions, with 6.022 into 10 का पावर 23 being अवागाद्रोज नंबर। तो अवागाद्रो का नंबर ये है। ठीक, अब जो है 20 नंबर क्वेश्चन at NTP what will be the volume of molecules of 6.022 into 10 का पावर 22 H2। फिर जो अंडर NTP circumference 6 पॉइंट इतना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स विल कंटेंट preciously 22.4 liters of hydrogen। Calculate the number of molecules present in 0.5 moles of CO2। तो 1 mole of CO2 contains exactly 0.2 इतने molecule, then 0.5 moles will contain 6.022 10 का पावर 23 इंटू 0.5 तो 3.011 इंटू 10 का पावर 23। तो जो है 0.5 कंटेंट्स इतना आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का बोल रहा है 1 लीटर ऑफ गैस एट STP वेट्स 1.97 व्हाट इज मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द वेट बाय 22.4 सो द 22.4 L of gas will weight 1.97 into 10 का मैंने 22 into 22.4 इक्वल टू 44.1 ग्राम हो जाएगा। 23 नंबर व्हाट इज स्टेथोमेट्री। तो स्टेथोमेट्री इज फॉर्म्ड बाय combining two Greek words stochin which means element and metron which means measurement। As a result we may say that stoichiometry is concerned with calculating the masses of reactants
एंड प्रोडक्ट्स इन केमिकल प्रोसेस। 24 नंबर क्वेश्चन में है द सब्सटेंस विच गेट्स यूज्ड up in any reaction is called limiting reagent. What is 1 molar solution? तो 1 molar solution is defined as a solution containing 1 mole of a solution per kilogram और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो जो है हम लोग का 25 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है।